तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे रोजरी बायोटेक लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने की काफ़ी अच्छी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे कंपनी के पिछले 5 साल में रिवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी रोजरी बायोटेक लिमिटेड के बारे में। तो बात की कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने की कंपनी है और कंपनी जो टेक्सटाइल के स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है उसकी लार्जेस्ट कंपनी इंडिया में, तो कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोफाइल होल्ड करती है। बात करें तो कंपनी मेनली 3 प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करती है। सबसे पहला है HPPC यानी कि होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, दूसरा है TS यानी कि टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स और तीसरा है AHN यानी कि एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कंपनी इससे रिलेटेड केमिकल्स और प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। बात करें तो अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में 4200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, जैसे कि FMCG है, होम केयर, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, पर्सनल केयर, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इन सारी इंडस्ट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। फिर से हम बात की कंपनी 3 प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करती है, तो कंपनी को कहाँ से कितना कितना रेवेन्यू आता है। तो बात करें सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू है वो HPPC यानी कि होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल से आता है 77% का। इसके अंदर कंपनी प्रोडक्ट डेवलप करती है, उसमें सोप है, डिटर्जेंट है, इंक है, पेंट एंड कोटिंग्स हैं, उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स हैं, अरोमा केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स। इस कैटेगरी में कंपनी इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर दूसरा हो गया टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ से कंपनी को 18% यानी कि 18% का आता है। और जैसे पहले बात की थी, टेक्सटाइल के स्पेशलिटी केमिकल बनाने की कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है और पूरे एंटायर वैल्यू चेन के लिए कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड केमिकल बनाती है। फिर बात करें AHN यानी एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, यहाँ से कंपनी को 5% आता है और कंपनी इसमें पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट्स, पेट ग्रूमिंग और पेट केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी इस कैटेगरी में होल्ड करती है। उसके बाद कंपनी के ज्योग्राफिकल ब्रेकअप की, तो कंपनी इंडिया में भी काम करती है और अपने जो माल है कंपनी का वो एक्सपोर्ट भी करती है। तो बात करें तो डोमेस्टिक सेल से कंपनी को 87% होता है और एक्सपोर्ट की मार्केट से कंपनी को 13% होता है, तो कंपनी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट के थ्रू भी अपना माल बेचती है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो अभी इंडिया में कंपनी उसमें 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और कंपनी के पास में टोटल 3.5 लाख मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है जो ये केमिकल कंपनी डेवलप कर सकती है। उसके अलावा कंपनी के पास में 4 रिसर्च एंड डेवलप की फैसिलिटीज़ भी हैं, जहाँ कंपनी अच्छे से रिसर्च एंड डेवलप काम करती है और अपने प्रोडक्ट को एनहेंस करने की कोशिश करती है। फिर बात करें तो कंपनी एक्सपेंशन की तरफ भी काम करे, बहुत सारे जो कंपनी के ऑलरेडी प्लांट हैं कंपनी उनको कैपेसिटी एनहेंस करने की कोशिश कर रही है और साथ साथ कंपनी ने पिछले 2 साल में 3 कंपनियों को एक्वायर किया जो रिलेटेड बिजनेस भी थी और कंपनी ने उनको अपने साथ मर्ज कर लिया है। तो बात करें उसमें यूनिटॉप केमिकल्स है, यूनिटॉप केमिकल्स की बात करें तो ये भी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने की कंपनी है। एग्रो केमिकल्स और ऑयल एंड गैस के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। दूसरी है ट्री स्टार इंटरमीडिएट्स, ये अरोमा केमिकल्स, होम एंड पर्सनल केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो कंपनी ने उसको भी एक्वायर किया है। और तीसरी है रोमक केमिकल्स, इसकी बात करें तो ये सिलिकॉन ऑयल्स बनाने का कंपनी काम करती है, तो इससे रिलेटेड बिजनेस थी कंपनी। तो कंपनी अपनी खुद की प्लांट कैपेसिटी बढ़ा रही है और दूसरी उससे रिलेटेड बिजनेस की जो कंपनियां हैं उनको भी एक्वायर करके अपने साथ लेके आ रही है, तो एक अच्छा खासा बिजनेस कंपनी डेवलप करने के लिए एग्रेसिवली काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के मार्केट प्रेजेंस की, तो कंपनी पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है और कंपनी 450 डिस्ट्रीब्यूटर होल्ड करती है पूरे इंडिया में। उसके अलावा कंपनी 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना माल भी एक्सपोर्ट करती है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी ने बना लिया है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 68% शेयर हैं, FI ने इसमें 4% स्टेक अपना लिया हुआ है, DIs ने भी काफ़ी अच्छा 17% का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी किया हुआ है और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास कंपनी के 11% शेयर है। तो बात करें तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया हुआ है। FIs और DIs की बात करें तो टोटल मिला के 21% का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें
जो स्टेक लेके बैठे हैं। तो कंपनी की बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। सारी स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी काम करती है, ऑलरेडी अच्छी कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने की तरफ भी काम कर रही है। और अगर FIDs ने अच्छा स्टेक लिया है तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि ये सारी कंपनियों को अच्छे से चेक करके पास्ट रिकॉर्ड, फ्यूचर प्रेडिक्शन सब चेक करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कहने कि हमारे लिए भी अच्छी कंपनी हो सकती है। तो उस बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का हम फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखें कंपनी के सेल्स या रेवेन्यू को, तो 2020 में कंपनी के जो सेल्स थे वो 600 करोड़ के थे, और 2024 की बात करें तो 1831 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू हो गए हैं। तो पिछले 5 साल में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी ग्रोथ आई है और 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू हो गया है। उसके रीज़न आपको बता दें, कंपनी ने दूसरी कंपनियां एक्वायर करी हैं, अपनी भी कैपेसिटी बढ़ाई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा एक्विजिशन कर रही है मार्केट का, काफ़ी अच्छे से अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। बात करें परसेंटेज में तो 32% के बहुत ही अच्छे CAGR से कंपनी पिछले 5 साल में अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाई है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हुआ है, 2-4%। 2020-21 में 17% के आसपास था। फिर देखें तो पिछले 3 साल से 13-14% के आसपास की एवरेज आ रही है। लेकिन बात करें तो इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है। 2020 और 21 की बात करें तो कोरोना टाइम था, तो उसमें वैसे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, तो उसको उतना डेटा हम ज़्यादा बात करें तो उसको प्रेफरेंस नहीं दे सकते। लेकिन 3 साल से भी देखें तो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से इंप्रूवमेंट दिखाई है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। 12%, 13%, 14% इंप्रूव ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो अच्छे से कंपनी अपने मार्जिन को मैनेज करके चल रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2020 में 65 करोड़ था और 2024 में देखें तो 131 करोड़, यानी कि डबल कंपनी का प्रॉफिट हो गया पिछले 5 साल में। तो कंपनी अच्छे से अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर रही है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैनेज करके चल रही है। तो बहुत ही अच्छे से अपना कंपनी बिजनेस कर रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की तो अभी कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी है। पिछले 5 साल में देखें तो 4 साल कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है और छोटी कंपनी है अभी। तो स्मॉल कैप कंपनी क्या होता है, बार बार उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक्सपेंशन करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो अभी कंपनी प्रॉफिट जरूर कमा रही है लेकिन उसको कैश में कन्वर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रही। सिर्फ 1 साल पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो आया, अदरवाइज कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो वाली है। तो अभी कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए सारा पैसा लगा रही है, ज़्यादा फ्री कैश फ्लो अभी कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की तो अभी कंपनी वही जिसमें बात की ग्रोथ फेस में चल रही है, तो थोड़ा बहुत कंपनी 2-3% का यहाँ पे डिविडेंड देती है, अदरवाइज कोई खास डिविडेंड अभी कंपनी पेमेंट नहीं करती है और कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी कंपनी ने बिजनेस में पैसा लगाया वही ज़्यादा अच्छा है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी की तो इससे ये पता लगता है कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और कितना अपना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी बिजनेस कर रही है। तो यहाँ देखिए कंपनी का डेट बाय इक्विटी आ रहा है 0.11, यानी कि 11% का थोड़ा सा लोन कंपनी लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो बहुत ज़्यादा लोन कंपनी होल्ड नहीं करती है, उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन भी नहीं आएगा और ना ही ज़्यादा पैसे वापस करने की टेंशन है। थोड़ा बहुत तो सभी लोगों को लोन लेना पड़ता है, उतना ही कंपनी लिया हुआ है। फिर बात करें जैसे कंपनी लोन होल्ड करती है तो उसका इंटरेस्ट कवर रेशियो कितना गुना पैसा कंपनी अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने की जो हर साल उसको करना पड़ता है। तो आप देखें तो 13 टाइम्स, यानी कि 13 गुना पैसा ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को भरने के लिए जो हर साल उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी आराम से अपना डेट वगैरह मैनेज कर लेगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर देखें तो कंपनी का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE की तो कंपनी काफ़ी अच्छा ROE भी मैनेज कर रही है। पिछले साल कंपनी ROE आया 13% का और पिछले 5 साल के एवरेज भी 16% के हैं। तो 15% के में चाहिए होते ROE कम से कम, तो पिछले 5 साल का एवरेज तो बढ़िया से आ गया। 1-2% देखें तो यहाँ पे पिछले साल कम आया, अदरवाइज बात करें तो फिर भी कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जनरेट कर रही है। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंपनी कही जाएंगे स्मॉल कैप कंपनी हिसाब से। सिर्फ हम फ्री कैश फ्लो अगर छोड़ते हैं तो बाकी सब चीज़ें अच्छी कंपनी की, ना कंपनी कोई खास लोन लिया हुआ है। कंपनी का बात करें तो सेल्स भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो गई है, उसके अलावा प्रॉफिट भी कंपनी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इस तरह कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के हिसाब से वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन यहाँ पे अभी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, फ्री कैश फ्लो का डेटा भी चेक किया था, तो अभी कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो की कंपनी है। पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज देखें तो 22 करोड़ का 3 साल का टोटल है, एवरेज 7 करोड़ की आ रही है 1 साल की, तो लगभग 0 इसको मान लेते हैं। तो यानी कि बात करें तो अभी फ्री कैश फ्लो कंपनी है नहीं, तो फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यू नहीं निकल सकती, या बात करें तो फ्री कैश फ्लो से कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो अब इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आप चेक करेंगे, कंपनी का क्या प्राइस बाय अर्निंग चल रहा है उसके हिसाब से इसकी कैसी वैल्यूएशन आ रही है। उसके पहले बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 877, यानी कि 900 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। उस आप देखें तो कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो बन रहा है वो आ रहा है 36 का, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो बात करें तो वो भी 40 की है।
तो उस आप देखें तो इंडस्ट्री कंपैरिजन में भी और 36 की जो इंडिविजुअल कंपनी की पीबाई है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ना कंपनी ओवर वैल्यूड है ना कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी फेयर प्राइस के आसपास उसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं, कोई ज़्यादा महंगी कंपनी नहीं है। लेकिन बात करें क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप की है और उसके अलावा केमिकल सेक्टर की बात करें तो सारे सेक्टर कहीं ना कहीं साइक्लिक होते हैं, तो प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। अभी बात करें तो पिछले 6 महीने में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 23% बढ़ा है। अप्रैल 2024 में बात करें तो 700 रुपये के आसपास कंपनी शेयर ट्रेड करे थे, जो अब बात करें तो 900 रुपये के आसपास हो गए हैं। तो ऑलरेडी प्राइस थोड़ा बढ़ चुका है कंपनी का और फेयर प्राइस पे कंपनी हमें मार्जिनल सेफ्टी साथ नहीं मिल रही है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हम थोड़ा वेट कर लेंगे इस कंपनी में और प्राइस करेक्शन आ जाएगा तब एंट्री ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है और प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। तो कंपनी अच्छी है, बिजनेस बढ़िया है, कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है, कंपनी फाइनेंशियल भी ठीक है, लेकिन अगर हम फेयर प्राइस पे या ओवर प्राइस पे कंपनी खरीदते हैं तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो अगर थोड़ा प्राइस कम हो जाए तब एंट्री लें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन बात करें तो चाहे इन्वेस्टमेंट अब कीजिए या कम प्राइस पे कीजिए, जब भी कीजिए अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करें, कम से कम 5 साल के लिए इसको होल्ड कर रखेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें कंपनियां दे सकती हैं। ऑन एन एवरेज बात करें तो जितनी भी कंपनियां मैंने अब तक एनालाइज करी हैं 5 साल के होरिजन में सारी कंपनियां अच्छा रिटर्न देके गई हैं। बहुत ही कम कंपनी हैं जिनको 5 साल में इन्वेस्टमेंट किसी ने करी हो तो लॉस हुआ, अदरवाइज काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो वही चीज़ इसमें है। तो एक तो स्मॉल कैप कंपनी है तो बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं लेना है और जितने कम प्राइस मिल जाए उतना अच्छा है। तो उससे बात करें अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का फ्यूचर ठीक दिखाई दे रहा है, एक्विजिशन वगैरह सब बिजनेस कंपनी बढ़ा रही है। और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा वेट करके कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या अगर अभी आपके पास पैसे हैं और इन्वेस्ट करना ही चाह रहे हैं तो कोई और ऑप्शन देख लेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने पैसे से पैसा बनाना है, कोई पर्टिकुलर कंपनी से हमें जरूरी नहीं है कि इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।